गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं एक और छोटा सा प्रोजेक्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। बेसिकली ये प्रोजेक्ट डेटा कंपाइलिंग का है और अगर आप देखेंगे तो मेरे पास में 2011 टू 2020 का डेटा है और इस डेटा में क्या करना है, ये 10 इयर्स का डेटा है 2011 टू 2020 और मुझे क्या करना है इसके अंदर से ब्रांड में मुझे हॉर्लिक्स का डेटा चाहिए और स्टेट्स में दिल्ली का। क्वेश्चन ये है कि हर एक सीट्स में जाए, लूप चले और ब्रांड में हॉर्लिक्स पे फिल्टर हो और स्टेट्स में दिल्ली पे फिल्टर हो। उस डेटा को कॉपी करके एक न्यू वर्कबुक क्रिएट करे और उसके अंदर इसको पेस्ट करके डेस्कटॉप पे सेव कर दे। ऐसा एक माइक्रो डेवलप करना है। बेसिकली डेटा कंपाइलिंग का पार्ट है, बहुत यूजफुल प्रोजेक्ट है और ये कॉर्पोरेट्स में ज्यादा यूज होती है डेटा कंपाइलिंग लेवल पे। ठीक है ना, इस तरीके से हम जनरली करते रहते हैं। ओके, सो कैसे करते हैं इसके लिए चलते हैं हम लोग बीबीए में, बीबीए डेवलपर्स इन विजुअल बेसिक्स, और सब्जेक्ट दे देते हैं इसको सब स्मॉल प्रोजेक्ट्स। ओके गाइज, स्मॉल प्रोजेक्ट्स। ओके सॉरी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हर एक सीट्स में जाने के लिए यहाँ पे एक कलेक्शन लूप चला लेते हैं। तो डिम डब्ल्यू एस एज अ वर्कशीट और फिर मैंने बोला फॉर ईच डब्ल्यू एस इन वर्कशीट्स। यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दीजिए डब्ल्यू एस से। ठीक है गाइज, डब्ल्यू एस डॉट सेलेक्ट, इस बात का मतलब क्या हुआ, आप एफ करके चलाइए। इससे क्या होगा, हर एक सीट में आपका माइक्रो जाना शुरू करेगा। यहाँ पे देखिए आप नीचे बॉटम सेक्शन में आपको दिखाएगा हर एक सीट को सिलेक्शन कर रहा है माइक्रो। ठीक है जी, बस ठीक है, मैं रीसेट करता हूँ। अब क्वेश्चन है कि जैसे ये कि जिस भी सीट में जाए वहां पे फिल्टर हो जाए, तो फिल्टर के लिए आप जाइए और बोलिए रेंज ए वन डॉट ऑटो फिल्टर, स्पेस दीजिए। यहाँ पे बोल रहा है फील्ड। फील्ड का मतलब होता है कौन से वाले कॉलम पे आपको फिल्टर करना है। तो मेरे को पहले ब्रांड पे करना है। ब्रांड कितने नंबर पे, 1 2 3 एंड 4, तो आप यहाँ पे दे दीजिए फील्ड हो जाएगा आपका 4, कोमा क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया में हमारा क्या है गाइस, हॉर्लिक्स। तो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये हॉर्लिक्स लिख दीजिए, हॉर्लिक्स। ओके गाइस, ठीक है। इसके बाद में मैंने बोला था हॉर्लिक्स एंड प्लस स्टेट्स में दिल्ली, तो इसी कोड को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी नीचे पेस्ट कर दीजिए। इसका जो फील्ड होगा वो देख लेते कितने पे है, 1 2 3 4 5 6, तो गाइस ये हो जाएगा आपका 6 एंड क्राइटेरिया में हो जाएगा दिल्ली। ओके फाइन, चला के देख लीजिए इतना ही कोड को। चला, सीट्स में गया, ठीक है जी, ये रहा ये रहा, परफेक्ट। हॉर्लिक्स और दिल्ली आपका हो गया। अच्छा, आगे भी चलाइए, दूसरे सीट्स में भी लेके जाइए इसको, परफेक्ट। ये आपका गाइज फिल्टर होना शुरू हो गया। ठीक है ना, रीसेट करता हूं मैं और इन फिल्टर्स को हटा देता हूं। ठीक है, तो जब ये फिल्टर हो रहा है तो आपको क्या करना है, फिल्टर होने के बाद में डेटा को कॉपी कर ले। तो आप यहाँ पे बोलिए रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी। ठीक है गाइज, चला के देखिए आप, ये क्या करेगा, हर एक सीट्स में जाएगा, फिल्टर करेगा और डेटा को कॉपी कर लेगा। परफेक्ट। कॉपी करने का तरीका ये भी सही है, लेकिन इससे बेस्ट में क्या रहेगा, विजुअल सेल्स को ही कॉपी कीजिए। वो आप ऐसे लिखिए, रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन डॉट स्पेशल सेल, और स्पेशल सेल में सबसे लास्ट में आ जाइए एक्सेल सेल्स टाइप विजुअल्स एंड कॉपी। ओके, ये आपका परफेक्ट है। मैं रीसेट करता हूँ और इसको भी एस्केप करके फिर से मैं चला के दिखाता हूँ। ओके परफेक्ट, कॉपी हो गया। अब ऐसे में क्या हुआ, जो विजुअल सेल है वही कॉपी हुआ। अब क्या करना है गाइस, आपको पेस्ट करना है, बट किस पे करना है, न्यू वर्कबुक में। परफेक्ट, इसके लिए अपन को क्या करना होगा, पहले मैं इसको हटा दूं। इसके लिए मुझे एक न्यू वर्कबुक क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि सॉरी डिम डब्ल्यू बी एज अ वर्कबुक, और फिर मैंने बोला वर्कबुक्स डॉट ऐड, एक न्यू वर्कबुक क्रिएट हो, और सेट डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू एक्टिव वर्कबुक। कहीं जिसका मतलब क्या हुआ, आपने एक वेरिएबल बनाया, एक वर्कबुक क्रिएट किया और उस वर्कबुक को आपने डब्ल्यूबी पे स्टोर करा दिया। क्यों करा दिया मैं बात करूंगा आगे, क्योंकि आपको डब्ल्यूबी को बार बार एक्टिवेट करके डेटा को पेस्ट करना रहेगा। अच्छा, एक्टिवेट कराने के बाद मैं एक चीज और करता हूँ, यहाँ पे किसी एक सीट पे जाए, तो लेट से मैं बोल देता हूँ सीट दिस वर्कबुक,
दिस वर्कबुक गाइस हम लोग इसको बोलते हैं, ये हमारा दिस वर्कबुक होता है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे बोला, सॉरी इससे यहाँ पे आ गया, दिस वर्कबुक डॉट एक्टिवेट, इसके बाद में सीट्स में मैंने बोला 2011 पे जाइए, सेलेक्ट, फिर हमने बोला रेंज, और रेंज में मेरा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, A1 टू G1। तो आप मैनुअल भी लिख सकते हैं और डायनेमिक भी कर सकते हैं। अगर आपको डायनेमिक करना है तो आप ऐसे लिख दीजिए A1 कॉमा, आप इसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं एक्टिव सेल एंड एक्सेल टू राइट डॉट सेलेक्ट। ये क्या करेगा, आपका डेटा सेलेक्ट कर लेगा, बट मैं सिलेक्शन थोड़ी ना करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको कॉपी कर लेना चाहता हूँ। इसके बाद मैं बोलता हूँ WB डॉट सेलेक्ट, एंड सेलेक्ट करने के बाद WB डॉट एक्टिवेट नॉट सेलेक्ट, एंड एक्टिव डॉट पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में आप यहाँ पे बोल दीजिए दिस वर्कबुक डॉट एक्टिवेट, एंड यहाँ पे मैं इसको देता हूँ रेंज A1 डॉट सेलेक्ट। गाइस क्या कर रहा हूँ मैं समझा देता हूँ आपको। F8 प्रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, एक न्यू वर्कबुक क्रिएट हो गया आपका, WB पे वो वर्कबुक का नेम स्टोर हो गया गाइस यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद में आप दिस वर्कबुक पे गए, 2011 वाले पे ऑलरेडी, इसलिए आपको पता नहीं चला, बट 2011 को सिलेक्ट किया, ये हेडिंग इसका कॉपी करा लिया मैंने। WB को मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ, जो आपका न्यू वर्कबुक है जो आपने क्रिएट किया था, आपने इसको पेस्ट करा दिया। पेस्ट में मैंने बोला यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ओके, यहाँ पे गड़बड़ है, एक्टिव सीट, ओके, ये आपका पेस्ट कर गया। पेस्ट करने के बाद एक चीज और कर लीजिए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप ऑटोफिट कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए रेंज A1 डॉट, नोट A1 सॉरी, तो आप यहाँ पे दे दीजिए सेल्स डॉट ऑटोफिट, सेल्स डॉट व्हाट इंटायर कॉलम डॉट ऑटोफिट, मेरे को कॉलम को ऑटोफिट करना है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और ड्रैग कीजिए आपकी तरफ एंड F8 प्रेस कीजिए, ये रहा आपका ऑटोफिट हो गया। कर्सर A1 पे रख दिया आपने, दिस वर्कबुक पे चलेगा। अब दिस वर्कबुक पे जाने के बाद में क्या करेगा, डेटा कॉपी करेगा। इसके नीचे मैं कोड लिखना शुरू करता हूँ। तो डेटा कॉपी करने के बाद में क्या करे, WB डॉट सेलेक्ट, WB डॉट एक्टिवेट नोट सेलेक्ट, और थोड़ा सा कोड बड़ा हो सकता है गाइस क्योंकि प्रोजेक्ट है। इसके बाद मैंने बोला यहाँ पर रेंज, और रेंज में मैं A कॉन्केटिनेट रोज डॉट काउंट एंड एक्सेल ऑफ डॉट ऑफसेट रो 1 कॉमा 0 डॉट पेस्ट स्पेशल में ऑल कर दीजिए आप पेस्ट। और जैसे ही पेस्ट होता है आप क्या कीजिए, अगेन जाए दिस वर्कबुक के अंदर, दिस वर्कबुक लाइक कलेक्शन ऑफ क्या WS डॉट सेलेक्ट करे, और यहाँ पे जाने के बाद में रेंज A1 पे जाके इसका फिल्टर हटा दे, ऑटो फिल्टर, और कर्सर आप ये रेंज A1 पे रख दे, ठीक है ना। और फिर अपना ये WS करे। देखिए ये मैंने कोड क्या लिखा मैं समझा देता हूँ। मैंने कहा कि जब यहाँ पे डेटा कॉपी हो जाएगा, इसके बाद में आप WB को एक्टिवेट करना। WB को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे भी आप नेम दे दीजिए, आप ऐसे दे सकते हैं सीट्स, और सीट के अंदर में आपका सीट 1 रहेगा बाय डिफॉल्ट। नेम उसका अगर कुछ अलग रखना है तो आप रख सकते हैं। फिर आपने बोला यहाँ पे कि रेंज, आपने इस क्या किया, A1 का रोज को काउंट करके एक्सेल डॉट ऑप किया। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, मैं आपको समझा देता हूँ। और यहाँ पे आते हैं, आपका जो एक न्यू वर्कबुक क्रिएट हुआ है ना, यहाँ पे आ जाइए। ये क्या करेगा गाइस, नीचे से अप जाएगा, अप, ये अप का मतलब हुआ दिस वन, ये वाला कोड। इसके बाद आपने बोला है रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 0। अगर आपको ऑफसेट आता होगा तो ये क्या कर रहा है, एक नीचे कर्सर आएगा, नीचे कर्सर आने के बाद आपने बोला है उसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है ना। ये बोला ठीक है जी, पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद क्या किया, आप WS वाले सीट में फिर से गए। जब यहाँ पे जाएंगे ना आप इस वाले सीट पे, तो आपका क्या रहेगा, उस सिचुएशन में फिल्टर लगा रहेगा। तो आपने बोला इसको, सॉरी,
आपने बोला यहाँ पे कि A1 पे जाके फिल्टर को हटा दीजिए और कर्सर को A1 पे रखिए, तो क्या करेगा, ये सेट कर देगा आपका डेटा जैसे था वैसे, और फिर नेक्स्ट WS पे चला जाएगा। नेक्स्ट WS वर्ड, अगर यहाँ पे रहेगा तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ रहेगा तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है गाइज। इसके बाद में जब ये पूरा डेटा इस तरीके से कंपाइल कर देगा तो क्या करोगे आप, WB को सेव कर दीजिए डेस्कटॉप के अंदर, ये मैंने बोला था। तब यहाँ पे WB.saveas, और saveas में ये पाथ मांग रहा है। आप डेस्कटॉप पे किसी भी फाइल को कॉपी कर लीजिए, आई मीन इसके प्रॉपर्टी में चले जाइए, और यहाँ पे जाके इसका पाथ, या तो मेरे को मैनुअल लिखना पड़ेगा या मैं कहीं से हेल्प ले लूँ फटाफट से। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो नाम है इसका XLSA, इसके जगह पे आप अपना नाम दे दीजिए। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, सॉरी, डेटा कंसोल, या मैं हॉर्लिक्स डेटा भी रख सकता हूँ, हॉर्लिक्स डेटा ज़्यादा अच्छा रहेगा, हॉर्लिक्स डेटा, ठीक है ना। इस नाम से आपने सेव करना है। सेव करने के बाद में आप यहाँ पे जाइए, रेंज A1 डॉट सेल्स डॉट ऑटोफिट, इसको ऑटोफिट कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, इसके बाद में आप यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो, क्या करेंगे आप, WB डॉट क्लोज करा दीजिएगा जब उसको, और क्लोज में यहाँ पे ट्रू कर दीजिए, इजिकल्स टू नहीं, ऐसे ट्रू कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये फाइल सेव होगा और जो भी कुछ आपने इसके अंदर पेस्ट किया होगा ना, वो सेव करते हुए क्लोज होगा, बस ये है। इसके बाद में मैं बोल रहा हूँ दिस वर्कबुक डॉट एक्टिवेट हो जाए, और कर्सर मेरा कहाँ पे चला जाए, तो 2011 वाले डेटा पे रहे। तो मैं बोला यहाँ पे 2011 डॉट सेलेक्ट, और यहाँ पे भी मैंने इसको बोला कि रेंज A1 पे कर्सर रख के डॉट सेलेक्ट, ठीक है ना। यहाँ तक मैंने कर दिया माइक्रो डेवलप। इसको रन करा के देखते हैं, अगर कोई चैलेंजेस आएगा तो फिर हम उसको करेक्ट करेंगे। तो मैं WB वाला जो ये वर्कबुक है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि न्यू माइक्रो फिर से चले। ये मेरा फाइल है जो ऑलरेडी आपको पता है। अच्छा, इस बारी मैं कहीं और जगह पे कर्सर रख लेता हूँ ताकि पता लगे कलेक्शन लूप, आई मीन माइक्रो सही से चल रहा है नहीं चल रहा। चलिए जी, ओके जी, आपका वर्कबुक ऐड हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे चले गए, हेडिंग्स को कॉपी करेंगे, आप कॉपी कर, ओहो, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे इसने जब यहाँ पे गया तो इसको सिर्फ हेडिंग कॉपी करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 रोज नीचे तक कॉपी कर ले रहा है। यही तो इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला A1 पे जो कर्सर है ना, इसको आप आगे तक लेके जाके सेलेक्ट कीजिए। तो ये नीचे क्यों आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओके गाइज, सो मैं इसको थोड़ा इस तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। रेंज A1, एक सेकेंड मैं एक बार फिर से चलाऊं इसको, पहले मैं देखूं एग्जैक्टली एरर क्या आ रहा है, ताकि मेरे को समझ में आना जो ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसको यहाँ से क्लोज करूँगा एंड F8 प्रेस करूँगा, ठीक है जी, ओके फाइन, करेक्ट, WB, सॉरी, F8 वर्कबुक क्रिएट हुआ, WB पे स्टोर किया, दिस वर्कबुक पे गए, 2011 पे कर्सर है ही मेरा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कमेंट क्यों कर दिया, सॉरी, ऊपर जाइए एंड इसको यहाँ से ये लीजिए। पहले कुछ ना कुछ मिस हुआ होगा जो मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोड मेरा परफेक्ट है। अब F8 से चलते हैं, ठीक है जी, पेस्ट कर दिया हमने, ऑटो फिट कर दिया, कर्सर को नीचे सेट करा दिया, दिस वर्कबुक को फिर चलिए। दिस वर्कबुक पे जाने के बाद ये आपका कलेक्शन लूप चलेगा, ठीक है जी। कलेक्शन लूप क्या करेगा, आपको डेटा फिल्टर किया, डेटा को कॉपी किया, WB को एक्टिवेट करेगा। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर दूं, WB जो आपका फाइल है इसको एक्टिवेट किया, ये लीजिए डेटा को पेस्ट किया। अब डेटा को पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हेडिंग भी आ गया, और इसको डिलीट तो करना है ना। तो जब डेटा को पेस्ट कर रहे हैं इसके नीचे आप लिख दीजिए यहाँ पे एक्टिव सेल डॉट इंटायर रो डॉट डिलीट, एंड इसको थोड़ा सा मैं अप करता हूँ, ठीक है, माउस से, डिलीट, परफेक्ट, ठीक है जी। अब मैंने फिर से बोला इसको WB डॉट सेलेक्ट, WB डॉट सेलेक्ट नहीं, जब आप पेस्ट कर देंगे यहाँ पे डेटा आपका पेस्ट हो गया, इसके बाद में हमें क्या करना है,
ऑटो फिट करना तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओह सॉरी, WS डॉट एक्टिवेट, पेस्ट करने के बाद में ये चला जाए अपने वाले फाइल पे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे चलाता हूँ, आ गया, फिल्टर हटा दिया, कर्सर A1 पे ऑलरेडी है, ठीक है गाइस, फाइन। फिर से दूसरे वर्कबुक पे जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट करेगा ये लीजिए, फिल्टर किया, डेटा कॉपी किया, ठीक है जी, डिलीट कर दिया, परफेक्ट। ये जा रहा है आपका, एंड ये आपका डेटा कंपाइल होता जा रहा है। तो मैं इसको एक बार में F5 करके चलाऊं, यहाँ पे मैं ब्रेक कोड डाल देता हूँ ताकि एक बार डेटा कंपाइल हो जाए तो यहाँ पे आके कोड रुक जाए। ये लीजिए, मैंने F5 प्रेस कर दिया, डेटा कंपाइल हो गया, परफेक्ट। अब वो आपका जो फाइल है ना, वो ये आपका जो WB है वो क्या है आपका, ये है जहाँ पे आपने डेटा कंपाइल किया हुआ है। ये पहले से अननेसेसरी ओपन है, इसको हटा दीजिए। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे, इसको सेव कराने जा रहे हैं हम लोग। ये लीजिए, एक सेकेंड गाइस, मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है आपका, यहाँ पे आ जाए, ओके। एंड वेरिएबल सॉर्ट सेट वर्ड, WB सेवेस एंड सेट वर्ड मैंने कहीं पे यूज किया होगा, ओपन स्टार्टिंग में सेट, यहाँ पे इसकी जरूरत तो नहीं है। WB डॉट एक्टिवेट, ये मैं कर सकता हूँ, एंड प्रेस कर देता हूँ, वेरिएबल सेट वर्ड। गाइस कुछ मिस्टेक हो रहा है, मैं देखता हूँ अभी क्या दिक्कत आ रही है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिर से, और एक बार और इसको चला के देखते हैं दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे। सो इसको ब्रैकेट हटा देते हैं, एंड चलाते हैं जरा इसको, ठीक है जी, ओके। एक सीट का हो गया, दूसरा सीट आपका हो गया, तीसरा सीट्स भी हो गया आपका, ओके जी। कहाँ पे हम लोग हैं अब, सीट नंबर सेक्शन पे है, यहाँ पे मैं करके चलाता हूँ, ओके। 2018 का भी ले लिया, 2019 हो गया, 2020 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आया, ये लीजिए, अब इसको सेव हो जाना चाहिए गाइज, ठीक है ना, ओके, डिलीट, ठीक है, WB डॉट एक्टिवेट, ऑटो फिट कर दिया, परफेक्ट। नीचे आइए अब, स्क्रॉल करके, इसके बाद में ये आया यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे बुक 6 से वो सेव हो जाना चाहिए आपका हॉर्लिक्स डेटा के नाम से, ये लीजिए, सेव हो गया, परफेक्ट। सेव होने के बाद में आपने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है रेंज A1 सेल्स डॉट ऑटो फिट, बट रेंज A1 किसका, ठीक है ना, WB डॉट, या आप यहाँ पे डायरेक्ट, गलत मैं खुद ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट होना चाहिए, यस, ये कोड आपका परफेक्ट है। F8 प्रेस कीजिए, परफेक्ट आ गया। रेंज A1 पे आपने कर्सर को बोला था रखने के लिए, रख दिया, फाइल को क्लोज कर दिया, दिस वर्कबुक पे आपका फाइल चला गया, जो आपका आई मीन यहाँ पे 2011 वाले सीट्स को सिलेक्शन किया, और ये आपका माइक्रो परफेक्ट हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो कोड मैं हमेशा की तरह लिखूंगा, जहाँ से ये जो पॉपअप चल रहा है ये आपको पता ना चले। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा application dot display alert is equals to false, application dot screen updating is equals to false, in between display alert and screen updating ना चले, और जब ये माइक्रो पूरा मेरा रन कर जाए इसके बाद आप इसको ट्रू कर दीजिए ताकि मेरा माइक्रो परफेक्टली चल पाए। एंड यहाँ से मैं अब रीसेट कर देता हूँ भाई, ये मेरा VBA डेवलप हो गया परफेक्ट, ये मेरे पास कोड है। एंड मैं मिनिमाइज करके जिस नेम से सेव हुआ है डेटा हॉर्लिक्स, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। एंड अब मैं चाहूँ तो इसका एक बटन भी क्रिएट कर सकता हूँ, आप कहीं पे एक बटन भी क्रिएट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बटन कुछ नहीं, बस यहाँ पे बटन्स बनाइए
लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इस तरीके से क्रिएट करके एक बटन बनाएंगे और यहाँ पे इसको असाइन कर देंगे, ठीक है। ओके, ये आप कर लेंगे, डिलीट। अब मैं सीधे जाऊंगा यहाँ पे माइक्रोज पे और रन करा दूंगा, ये लीजिए। और एक चीज और, जब ये डेटा कंपाइल हो जाए ना तो एक मैसेज बॉक्स दे दे आपको कि भाई आपका काम हो गया है, ऐसा बोल के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MSGBOX और मैं बोल देता हूँ डन, लास्ट में क्लोज। माइक्रोज पे जाइए, रन करा दीजिए, ये लीजिए, ये आपका माइक्रो चल रहा है, वाओ, डन। चेक कीजिए डेस्कटॉप पे जाके, ये लीजिए हॉर्लिक्स का डेटा आपका कंपाइल आ गया, परफेक्ट, ये दे लेगा। ओके, ये आ गया आपका कंपाइल। यहाँ पे क्वेश्चन है गाइस, ये गुजरात क्यों आ गया बीच में? ये गुजरात नहीं आना चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो गुजरात क्यों आ रहा है? जब हम लोग डेटा कंपाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे गुजरात तो आना ही नहीं चाहिए, बाकी भी है क्या? नो। तो यहाँ पे ये क्यों आ गया भाई साहब? चेक कर लेते हैं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है देख लेते हैं हम लोग। सो इसको मैं यहाँ से पहले मैं मिनिमाइज करूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट करूँ ताकि माइक्रो चलेगा फिर से। एंड आपका एडिट मोड में आप चले जाइए, यहाँ से आपका गाइस माइक्रो ये डेवलप हो गया। बस मैं उस एरर को पकड़ने चाह रहा हूँ कि गुजरात वहाँ पे गया क्यों। इसके लिए मैं F8 प्रेस करके एक बार थोड़ा सा स्लो लेवल पे चलाऊंगा, ठीक है, ये लीजिए। ओके, ओके, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है जी, यहाँ तक परफेक्ट है, चले गए। हम्म, चलते हैं, यहाँ पे यहीं पे देखना पड़ेगा, ठीक है, चल रहा है हमारा तो परफेक्ट। डिलीट, ओके, जाके देखिए यहाँ पे, यस डेली ले रहा है, हो सकता है भाई गलती से कुछ हुआ हो। मैं F5 प्रेस कर देता हूँ डायरेक्ट, ओके डन। चलिए यहाँ पे चेक कर लीजिए अपना डेटा, परफेक्ट, ये आ गया कहिए आपका परफेक्ट। सो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था डेटा कंपाइलिंग का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोड चाहिए तो आप मेरे को ईमेल्स कीजिए, मैं आपको ये कोड सेंड कर दूंगा और आप इस तरीके से छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्ट कीजिए, आपका बीबीए पे एक अच्छा पकड़ बन जाएगा। ऐसे छोटे छोटे बेसिक्स क्वेश्चंस बनाइए माइंड में एंड सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और इन बिटवीन अगर आपको कोई किसी भी तरीके की हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को ईमेल्स कीजिए या फ़ोन कीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगा डेफिनेटली।